जय भीम। नमो बुद्धाय। डॉक्टर बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक मेरी कहानी मेरी जुबानी का 5वां अध्याय। मेरे पिताजी। डॉक्टर बाबा साहब जी ने लिखा है, हमारा कुटुंब गरीब होकर भी घर का वातावरण प्रगतिशील सुशिक्षित कुटुंब जैसा था। विद्या के प्रति हमें रुचि पैदा हो, हमारा चरित्र निर्मल हो, इसके लिए पिताजी सदैव सचेत रहते थे। सुबह भोजन को बैठने से पहले वे हमें देवघर में ले जाकर भजन दोहे अभंग कहने लगाते थे। अर्थात उन सब में मैं टाल बटोल करता था। किसी तरह दो चार अभंग कहने के बाद मैं भोजन की थाली के पास आ बैठता था। तब पिताजी पूछते थे, क्यों आज जल्दी ही भजन समाप्त हो गए? उनके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं वहां से गायब हो जाता था। परंतु यह सुबह की बात, शाम में पिताजी बिल्कुल नहीं चलने देते थे। रात को 8 बजने से पहले मेरी दोनों बहनें, मेरे बड़े भाई तथा मुझे देवघर में उपस्थित होना रहता था। ऐसा उनका कठोर नियम था। कोई अनुपस्थिति रहने पर पिताजी उसे क्षमा नहीं करते थे। उस समय वे बहुत भक्तिभाव से संतों के अभंग तथा कबीर के दोहे कहने लगते थे। उस समय पवित्र तथा गंभीर वातावरण निर्माण होता था। हमारे पिताजी को यह सब कठस्थ था। हमें बहुत आश्चर्य होता था। बहनें भी सुमधुर आवाज में अभंग कहती थीं। उस समय मुझे लगता था कि धर्म तथा धार्मिक शिक्षा मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है। बहुत लोग समझते हैं कि मैं धर्मभीरू हूँ, परंतु यह सत्य नहीं। उनका यह सोच सही नहीं है। जो लोग मेरे सानिध्य में आए हैं उनको मेरी धर्म संबंधी श्रद्धा तथा प्रेम की जानकारी है। मुझे ढोंग बिल्कुल पसंद नहीं। जिस धर्म की शिक्षा मनुष्य को पाशवी वृत्ति से दूर नहीं करती, वह धर्म निरुपयोगी है। यह मेरा मत है। मेरे विचार प्रगतिशील हैं। इसका श्रेय मेरे पिताजी की धार्मिक प्रवृत्ति को जाता है। उन्होंने बचपन से ही मेरे मन में भक्ति मार्ग का बीज बोया। पिताजी ने बचपन से हमसे रामायण महाभारत आदि ग्रंथ पढ़वा लिए थे। रामायण महाभारत पढ़ने की हम पर जबरदस्ती क्यों, यह पूछने की किसी में हिम्मत नहीं थी। जिन पुराणों में शूद्रों तथा चूतों की कदम कदम पर अवहेलना का वर्णन दिखाई पड़ता है, उन पुराण पुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है? मेरे इतना धर्म शास्त्रवेत्ता दूसरा नहीं है। मैंने पिताजी से पूछा, इन धर्म ग्रंथों की पढ़ने की जरूरत क्यों है? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम अछूत हैं, किंतु रामायण महाभारत के पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़कर हमारे मन से हीन भावना दूर होती है। उस समय मुझे यह बात अच्छी नहीं समझ रही थी, परंतु भक्ति मार्ग से मनुष्य विभूति पूजक व मूर्ति पूजक बनता है। यह एक बड़ा दोष है। इसी कारण भक्ति मार्ग यह राष्ट्र के लिए घातक है। मेरा ऐसा प्रामाणिक विचार है। कदाचित मेरा विचार लोगों को मान्य नहीं होगा, परंतु लोगों ने मेरा कथन का ऐतिहासिक भूमिका के साथ निष्पक्ष बुद्धि से विचार करना चाहिए। बुद्धिवादी व्यक्ति को मेरा कथन योग्य ही लगेगा। मनुष्य ने बुद्धिवाद के साथ साथ मानवीय दृष्टि से विचार करने को सीखना चाहिए। पिताजी के कारण मुझे तुकाराम, मुक्तेश्वर आदि कवियों की रचनाओं कटस्थ हो गई थी। इतना ही नहीं तो मैं उन कविताओं पर मन में विचार करने लगा। मेरे इतने मराठी संत कवियों पर अध्ययन करने वाले बहुत कम लोग होंगे। मुझे भाषा बहुत पसंद थी। मैं अंग्रेजी अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु अंग्रेजी इतना ही मुझे मराठी का अभिमान है। मैं अनेक वर्षों तक मूक नायक बहिष्कृत भारत जनता पक्षिकों का संपादन था। मैंने मराठी में विपुल लेखन किया है। जर्मन भाषा का भी मैंने अच्छा तरह अध्ययन किया है। अब कुछ भूल गया हूँ, परंतु कुछ दिन प्रयत्न करने के बाद मैं पुनः पढ़ सकता हूँ, ऐसी आशा है। आपको ज्ञात ही है कि मैंने परसों के दिन अहमदाबाद में गुजराती में व्याख्यान दिया है। मुझे मराठी में व्याख्यान देने के लिए पहले डर लगता था, किंतु आगे समझ आया कि मैं अच्छी तरह मराठी बोल सकता हूँ। मुझे फ्रेंच भाषा भी आती है। मुझे पिताजी के बारे में और 2-4 महत्वपूर्ण बातें बतानी है। पिताजी को मन से लगता था कि मैं बीए होना चाहिए। मैं रात में 2 बजे उठकर अध्ययन करता था। उस समय मन शांत था, प्रसन्न रहता था, जिससे अध्ययन अच्छा होता था, ऐसा मेरा सोच है। परीक्षा के समय मैंने रात के 2 बजे उठना चाहिए, इसलिए पिताजी रात
के 2 बजे नहीं सोते थे। आरंभ में इतने बजे उठना जान पर आता था। पिताजी द्वारा जबरदस्ती उठाने पर मैं गुस्से से ही मन मन बड़बड़ाता था। मेरे सिरहाने एक दीप रखा होता था, वह कितना उजाला देगा और मैं पढ़ूंगा कितना। किसी तरह पहेट 5 बजे तक इस करवट से उठ करवट पर लेटते हुए किसी तरह मैं अध्ययन करता था या पढ़ने का दिखावा करता था। 5 बजने के बाद मुझे बिस्तर पर पड़े रहने की अनुमति नहीं थी। मैं अक्सर अपने पिताजी से कहता, मैं कभी फेल नहीं होता हूँ, हर वर्ष मैं पास होता हूँ, फिर भी आप पढ़ाई के लिए मेरे पीछे क्यों लगे रहते हैं। हमारे एल्फिंटन कॉलेज में प्रोफेसर ओस्टवाल्ड म्यूलर, प्रिंसिपल क्वांटर, प्रोफेसर जॉर्ज एंडरसन जैसे अच्छे प्रोफेसर थे, परंतु उन्होंने मेरे मन की कोई स्फूर्ति उत्पन्न नहीं की। प्रोफेसर म्यूलर मुझ पर बहुत प्रेम करते थे। मुझे वे अपने सेट देते थे, पुस्तकें देते थे, फिर भी उनके अध्यापन से मेरे मन में नवचेतन निर्माण नहीं हो सका। यह भी उतना ही सत्य है जिसके कारण मैं कॉलेज में पास तो हो गया, किंतु मुझे दूसरा दर्जा नहीं मिल सका। उस समय अध्ययन के प्रगति को देखकर मैंने आगे चलकर जो पदवियां प्राप्त की तथा अनेकों पुस्तकें लिखी, क्या कोई ऐसी भविष्यवाणी कर सकता है कि मैं आगे जाकर यह सब कर पाऊंगा।